मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़तु मिन्नी सलावत भेजे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि फ़ातिमतु बज़तु मिन्नी, लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल रसूलुल्लाह ने 4 लोगों के लिए इस्तेमाल किया। अलियो मिन्नी, फ़ातिमतो बज़तु मिन्नी, हसनो मिन्नी, हुसैनो मिन्नी। अली मुझसे है, फ़ातिमा मुझसे हैं, हसन मुझसे हैं, हुसैन मुझसे हैं। दुनिया में ये 4 लोग रसूल से हैं, बाकी जितने भी हैं सब रसूल के हैं, सब रसूल के हैं। के से का फ़र्क क्या है? बच्चों के वास्ते, अपने छोटे भाइयों के वास्ते के से का जो आइन वो कहलाता है जो उसी के अंदर से निकले, जैसे कुएं से पानी निकलता है, जैसे दरख्त से फल निकलते हैं, ये से का जो आइन कहलाता है। के का जो आइन वो कहलाता है फिर पहले कोई रिश्ता ना हो, बाद में एक बाहर से नया रिश्ता अंदर कनेक्ट किया जाए तो वो के का जो आइन कहलाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त यहाँ भोपतपुर मुबारक मंजिल में मजलिस हो रही है, 4 लोगों ने रसूलुल्लाह से क़राबत का दावा किया। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं 25 मिनट में मजलिस ख़त्म कर दूंगा। मुझे 2 मजलिसें अभी जाके लखनऊ में पहुँचना। एक मजलिस अंजुमन काज़िमिया आबिदिया की खिताब करना है रोज़ा काज़िमैन में, और एक मजलिस और है मस्जिद में मोनसरी की, वहाँ खिताब करना है। कमर भाई आगे आ जाइए। आप हजरात अगर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जो हजरात पीछे हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि ये गैप अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आप हजरात आगे आ जाइए। सब मिल के एक सलवात भेज दें मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, 4 लोगों ने रसूलुल्लाह से क़राबत का दावा किया। एक अहले बैत रसूल, एक असहाब रसूल, एक अज़वाज रसूल, एक हम आप उम्मती। ये 4 लोग हैं। जिस वक्त यहाँ हमारे कमर साहब के दौलत कदे पर मजलिस हो रही है, किसी 5वें ने अभी तक के क्लेम नहीं किया कि किसी 5वें ने खड़े हो के क्लेम किया हो पूरी दुनिया में कि हम भी हैं। ये 4 लोग हैं, अहले बैत, असहाब, अज़वाज, उम्मत। इसमें अहले बैत के लिए रसूल ने कहा ये हमसे हैं, बाकी चाहे असहाब हों, चाहे अज़वाज हों, चाहे उम्मत हो, ये रसूल से के जो आइन से जुड़े हैं। और के का जो आइन बड़ा कमज़ोर होता है, ज़रा से में टूट जाता है। मैं दिखाऊं कैसे टूटता है।
असाब जुड़े हैं सोहबत रसूल के ज्वाइन से, अगर महफिल से उठा दिए जाएं ज्वाइन टूट जाएगा। अजवाज जुड़ी हैं निकाह के ज्वाइन से, अगर तलाक की कैची चल जाए तो ज्वाइन टूट जाएगा। हम आप जुड़े हैं कलमे के ज्वाइन से, हमारा ज्वाइन तो बहुत कमजोर है, मगर फातिमा, अली, हसन, हुसैन, मोहम्मद से उस ज्वाइन से जुड़े हैं जिसे न कायनात की कोई शय तोड़ सकती है न अलग कर सकती है। अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी दी जो जामिने नस्ल रसूल बनी। हमेशा नस्ल चलती है बेटे से, हर एक की नस्ल चली बेटे से, मगर मोहम्मद को जमाने ने अब्तर कहा था, लिहाजा अल्लाह ने नस्ल बेटी से चलाई और ऐसी चली। क्या दुनिया में जितने जितने खुदा की कसम औलाद मोहम्मद हैं, असल में वो औलाद फातिमा हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी दी। अल्लाह जिसे बेटी देता है उसके दरवाजे पर पैगाम आते हैं, दौलत वालों के पैगाम, जथे वालों के पैगाम, बड़े लोगों के पैगाम, तन्हा चलने वालों के पैगाम। देखिए पैगाम आते हैं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। अल्लाह जिसे बेटी देता है उसके यहाँ पैगाम भी आते हैं, चाहे नबी की बेटी हो, चाहे वली की बेटी हो, चाहे वसी की बेटी हो, चाहे आम मुसलमान की बेटी हो या मजदूर की बेटी, किसी की बेटी हो, पैगाम आते हैं। तो अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी दी और पैगाम आने लगे दौलत वालों के, जथे वालों के, बड़े लोगों के। और रसूल हर एक से ये कहते रहे कि हमें इख्तियार नहीं। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, हमें इख्तियार नहीं है। हर मुसलमान को इख्तियार है या हर इंसान को इख्तियार है कि अपनी बेटी की शादी जिस अच्छे मुसलमान से या जिस अच्छे इंसान से चाहे जहाँ चाहे वो कर दे। मगर रसूल यही कहते रहे कि हमें इख्तियार नहीं है। या रसूल अल्लाह, नालैने पहने हुए काबा कौसैन तक जाने का इख्तियार है और आप कह रहे हैं मुझे इख्तियार नहीं है। कहा अगर मेरी बेटी आम मुसलमान बेटी होती, अगर मेरी बेटी आम मुसलमान बेटी होती तो जिस अच्छे मुसलमान से चाहता उससे शादी कर देता, मगर मेरी बेटी है मासूमा। मैं मुसलमान बनाता हूं, मासूम अल्लाह बनाता है। लिहाजा जो मासूम बनाएगा रिश्ता भी वही तय करेगा, हम नहीं करेंगे। एक दिन मौला अली आ गए, आके सर झुका के बैठ गए। आज कुछ बोलते नहीं, अदब माने है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आज मुश्किल कुशा मुश्किल में फंसा था, ना हम ये कहेंगे कि साहिब नहजुल बलागा को कोई लफ्ज नहीं मिल रहा था। अली सर झुकाए बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। उधर से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, और जिब्राइल आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल,
खुदा ने बाद दुरूद और सलाम के ये कहलवाया है कि अल्लाह ने अली का रिश्ता कबूल किया। अल्लाह ने अली का रिश्ता फातिमा के साथ कबूल किया और अल्लाह ने अली का आक़द फातिमा के साथ अर्श पर पढ़ दिया। माबूद न लड़के से पूछा न लड़की से, कैसे पढ़ दिया? कहा वकील थोड़ी हूं, खालिक हूं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। सब मिल के बाबा से बुलंद सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, अली को देखा तो कहा अगर अली न होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो कहते हैं हम पल्ला को, कुफो कहते हैं बराबर वाले को। फातिमा से पहले भी एक बीबी मासूमा गुजरी, जनाब मरियम। उनके जमाने में उनका कोई कुफो नहीं था, यानी दूसरा कोई मासूम नहीं था। तो या अल्लाह कानून इस्मत तोड़े, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, और मासूमा का हक गैर मासूम से करे, या कानून फितरत तोड़े और मासूमा को बगैर शौहर के औलाद अता हो। का हमारे यहाँ कानून इस्मत नहीं टूटता, कानून फितरत टूटता है। कानून फितरत टूटता है और इससे पहले भी टूट चुका है। आग का काम है जलाना, मगर जनाब इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई। पानी का काम है डिबोना, जनाब मूसा के लिए रास्ते बना के खड़ा हो गया। तो कानून फितरत टूटा, सुनिएगा अज़ीज़ों। और अल्लाह ने जनाब मरियम को बगैर शौहर के बेटा अता किया। अब जो बीबी आगोश में बच्चे को लेकर निकली तो उम्मत वाले कहने लगे, ए मरियम, तुम्हारे वालिद इमरान तो बड़े नेक इंसान था, ये बगैर अख्त के गोद में बेटा कहां से लाई बगैर शौहर के? आवाज मशीयत आई कि मरियम, तुम चुप का रोजा रख लो, तुम इनसे गुफ्तगू भी न करना। पता ये चला जिसे मासूमा से बात करने का सलीका नहीं होता, मासूमा उससे बात नहीं करती। अब ये न कहिए कि फातिमा ने फुला फुला के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। ये मरियम के वक्त तय हो गया था कि जिसे मासूमा से बात करने का सलीका नहीं होता, मासूमा उससे बात नहीं करती। तो मरियम गोद में बच्चे को लेके चली, और जब चली तो कहा कि ये बच्चा कहां से लाई? आवाज आई, ए मरियम, तुम इनसे गुफ्तगू भी ना करना, तुम चुप का रोजा रख लो। और जब ये ज्यादा कठोचती करें तो इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। वह इशारा रखा में लाए, ये जो बच्चा गोद में है इसकी तरफ इशारा कर देना। तो उम्मत वाले कहने लगे कि कहीं पैदा हुआ बच्चा भी बोला था, तो ये बोलेगा, आज तक कोई बच्चा बोला नहीं तो ये कैसे बोलेगा? जब उम्मत वाले कह चुके तो जनाबे ईसा बोले और आगोश मरियम में बोले, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जायलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा ने मुझे किताब दी है और नबी बना के भेजा है। अभी इल्जाम लगा रहे थे, पूछ रहे थे। अब जो बच्चा बोला तो एकदम से
खुदाई में शामिल कर दिया। कहा ये तो इब्नुल्लाह है, ये तो अल्लाह का बेटा है। तो रुक के एक जुमला सुनिए कि जब मरियम की आगोश में ईसा बोले तो खुदाई में शामिल कर दिया जाए, जब मोहम्मद की गोद में अली बोले तो हक छीन लिया जाए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। सब मिल के आवाज बुलंद सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। भाई मेरी जद्दा के कुछ शेर याद आ गए, वो सुन लीजिए। वो फरमाती हैं कि मरियम जरा संभल के अदब का मकाम है, मरियम जरा संभल के अदब का मकाम है, ये बारगाह दुख्तरे खैरुल अनाम है। तुम मादरे नबी खुदा हो तो क्या हुआ, इनका पिसर तुम्हारे पिसर का इमाम है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही खुदाई में शामिल किया कि ये तो इब्नुल्लाह है, अल्लाह का बेटा, तो कुरान ने मना किया कि मरियम और ईसा को खुदाई में न शामिल करो। वो बंदे थे, वो अल्लाह नहीं थे। कुरान ने कहा वह कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। जब मरियम और ईसा की बात आई तो कहा कि वह कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। जब मामला आले मोहम्मद तक आया तो कहा वह युतमून ताम, वो खाना खिलाते थे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली बैठे, जिब्राइल आते हैं, आके कहते हैं कि अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह अर्श पर पढ़ दिया, आप फर्श पर इसकी नकल दिखा दें। रसूलुल्लाह ने भी फर्श पर निकाह पढ़ा। मुझे अब उस तफसील में इस वक्त नहीं जाना, फिर इंशाअल्लाह किसी मजलिस में। तो उन्होंने भी निकाह पढ़ दिया। गोया अली और फातिमा का एक निकाह 2 दफा पढ़ा गया। अर्श पर अल्लाह ने पढ़ा, फर्श पर रसूलुल्लाह ने पढ़ा। नस्ल भी दोहरी चली, नस्ल खास, नस्ल आम। नस्ल खास में वो 12वां इमाम है जिसमें दादी की इस्मत और दादा की शजाअत कायम है, और नस्ल आम में वो सादात कराम हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, इधर रसूल ने अली और फातिमा का निकाह पढ़ दिया। अब जनाब फातिमा रसूलुल्लाह के घर से, यानी अपने बाबा के घर से मौला अली के घर में जा रही। लड़की खुश उसी वक्त रहेगी जो बाप के घर में देख के जाए, शौहर के घर में भी वही कुछ देखने को मिले या उससे मिलता जुलता देखने को मिले तो उसी वक्त खुश रहेगी, वरना लड़की खुश नहीं रहेगी। देखे ये कि बाप के घर में अमानतें रखवाई जाती हैं, शौहर के घर में चोरी का माल ला के रखा जाता है। कभी लड़की खुश नहीं रहेगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, फातिमा मोहम्मद के घर से अली के घर में जा रही हैं।
सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, लड़की खुश उसी वक्त रहेगी जो बाप के घर से देख के जा रही है शोहर के घर में, उसी से मिलता जुलता देखे। इस्मत यहाँ है तो वहाँ भी, तहारत यहाँ है तो वहाँ भी, शजात यहाँ है तो वहाँ भी, मलाइका का आना जाना यहाँ है तो वहाँ भी खुश उसी वक्त रहेंगी जब ये देख के जा रही हैं कि बाप को के इशारा करे तो चांद दो हो जाए, तो शौहर ऐसा मिले इशारा करे तो डूबता हुआ सूरज निकल आए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा वक्त पूरा हुआ। 25 मिनट मैंने कहा था, 25 मिनट के आसपास रसूल की बेटी को मरसिया पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह वन्नहा, सुब्बत अलैया ललैयाम सिर्रन लिया लिया। ए बाबा, आपके बाद हमारे ऊपर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर से दिनों पर पहुँचती तो रात की तारीकी में तब्दील हो जाती, अगर पहाड़ों पर पहुँचती तो रेजा रेजा हो जाती। कल मैं लखनऊ में मजलिस पढ़ रहा था रात को, दिन में मैं रन्नों में था और दोपहर में मैं जौनपुर में नासिरिया अरबी कॉलेज में था। रात को एक कदीम मजलिस रौज़ा बैतुल हुद में पढ़ रहा था। वहाँ मैंने ये बात पढ़ी थी, यहाँ दोहरा दूँ कि जब रसूल इस दुनिया से जा रहे थे तो रसूलुल्लाह का सर जनाब फातिमा के जानू पर था। बेटी ने बाप को आवाज़ दी, बाबा बाबा, मेरे बाबा। जब रसूल नहीं बोले तो फातिमा की आंख से आंसू जारी हुए, अश्क रवा हुआ, रसूलुल्लाह के रुखसारे पर जाके पड़ा तो रसूलुल्लाह ने आंखें खोली, फातिमा को देखा, आंखें बंद कर दी। एक रसूल की बेटी, एक अली की बेटी, 21वीं रमजान की सुबह अली के बेटे खड़े हैं, अली की बेटियां खड़ी हैं, अहले खाना खड़े हैं, अफराद खानदान खड़े हैं। बेटे आवाज दे रहे हैं, अली नहीं बोलते। बेटियां सदा दे रही हैं, अली नहीं बोलते। क्यों उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, आवाज दी, बाबा। अली ना बोले। उम्मे कुलसूम की आंख से अश्क जारी हुआ, मौला अली के रुखसार मुबारक पर जाके टपका। अली ने आंखें खोली, भरे घर को देखा, कांपते हुए उंगली से इशारा किया, हमने तुम सबको अल्लाह के हवाले किया। और ये कहने के बाद अली ने आंखें बंद कर ली। अजीजों, क्या आपको कोई और बेटी याद आई? एक 4 बरस की बच्ची जो शाम गरीबा के अंधेरे में, अरे मेरा बाबा, अरे मेरा बाबा, अरे मेरा बाबा। अल्लाह अल्लाह, फातिमा के पहलू पर दरवाजा गिरा दिया गया। फातिमा दीवार और दरवाजे के बीच में आ गई। अली को बुला के वसीयतें की, या अली आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा, या अली आप ही मुझे कफन पहनाइएगा, या अली आप ही मुझे दफन कीजिएगा, या अली मेरे जनाजे पर फुला फुला लोग ना आने पाए, या अली आप गवाह रहिएगा, मैं उनसे राजी नहीं जा रही हूँ, या अली। अली जहरा की वसीयतें सुनते जाते थे, अली रोते जाते थे, गिरिया करते जाते थे। अली ने देखा कि जब फातिमा न रही तो अली जहरा को गुस्ल दे रहे थे। गुस्ल देते देते
अली ने एक ऐसी मुसीबत देखी कि अली बुलंद आवाज से गिरिया करने लगे। दरवाजे पर इब्ने अब्बास बैठे थे। अली के गिरिये की आवाज इब्ने अब्बास के कानों से टकराई। इब्ने अब्बास खड़े हुए, दीवार के सहारे से इब्ने अब्बास भी बाहर गिरिया करते रहे। अल्लाह अल्लाह। जब अली गुस्ल दे के बाहर आए तो इब्ने अब्बास ने कहा कि या अली ऐसा क्या देख लिया जो आप गिरिया कर रहे हैं। कहा कि इब्ने अब्बास ना पूछो। कहा नहीं या अली, जिस बीवी को गुस्ल दे के आ रहे हो उसके हक की कसम बता दो कि क्या देखा। कहा सुनो इब्ने अब्बास, जब मैं फातिमा को गुस्ल दे रहा था तो जहरा के पहलू की पसलियां शिकस्ता थी। हाय फातिमा ने मुझसे कुछ ना बताया। अल्लाह अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। हाँ अजीजो, गुस्ल देने के बाद सहने खाना में मैयत रखी, बच्चे आए, माँ के चेहरे की ज़ियारत की। ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, हसन मुश्तबा आगे बढ़े। सब ने माँ के चेहरे की ज़ियारत की। मगर जब हुसैन को आवाज़ दी गई तो हुसैन फातिमा के पाईने पा आके खड़े हो गए और हाथों को जोड़ के कहने लगे, अम्मा जब मरियम दुनिया से गई थी तो ईसा को गले से लगाया था। ए मेरी माँ, क्या मर्तबे में मरियम से कम हो। एक दफा बंदे कफन टूटे, दो हाथ बाहर निकले, आ जाओ मेरे लाल हुसैन। अल्लाह अल्लाह। रात के अंधेरे में रसूल की इकलौती बेटी की मैयत उठी। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीजों, वक्त होता तो मैं सुनाता कि पंजतन के ऊपर शहादत के बाद जमाने में क्या मजालिम बर्पा किए। हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश हुई, हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, अली की कब्र पोशीदा कर दी गई। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीजों, रात के अंधेरे में मैयत को जन्नतुल बकी में दफन किया। अली घर में आए, बच्चों को तसल्ली दे रहे हैं, बच्चों को दिलासा दे रहे हैं। कभी हसन को कलेजे से लगाते हैं, कभी हुसैन को गले से लगाते हैं, कभी ज़ैनब के सर पर दस्ते शफकत फेरते हैं, कभी उम्मे कुलसूम को प्यार करते हैं कि अली के घर में कोहराम बरपा है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे कमर भाई को कि अदाए फातिमिया में यहाँ मजलिसें बर्पा करते हैं। हर मजलिस में फातिमा आती है। आज फातिमा की मजलिस में ज़ैनब कुबरा आई होगी, हुसैन आए होंगे, अब्बास चलो हमारी अम्मा का मातम है। अली के घर में गिरिया हो रहा है, बच्चे खाक को बचाड़े खा रहे। किसी ने आके अली से कहा कि या अली गजब हो गया। कहा क्या हुआ। कहा कि या अली जन्नतुल बकी में लोगों का हुजूम जमा है, कब्र ज़हरा खोदने की तैयारी है, मदीने की गलियां भरी हुई हैं। क्यों कब्र ज़हरा खोदने की तैयारी है, क्या हुआ। कहा कि या अली मदीने वाले कह रहे हैं कि हमने रसूल की बेटी की नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह अल्लाह, जिसने मोहम्मद की नमाज न पढ़ी हो। मोहम्मद की मैयत में 9 थे कि 11 थे कि 13 थे, कम से कम 9 थे, ज्यादा से ज्यादा 13 थे। बाप की तो नमाज पढ़ी नहीं,
मगर बेटी की नमाज याद आ रही है। अली कुछ न बोले, अली उठे, बच्चों को तसल्ली दी, हुजरे में आए। तारीख कहती है कि अली ने सब खस की कबा पहनी जो घमासान की लड़ाइयों में पहना करते थे। अली सब खस की कबा पहने हुए, बेनियाम तलवार कांधे पर रखे हुए अली इब्ने अबी तालिब घर का दरवाजा खोल के जन्नतुल बकी में आए। मजमा काई की तरह फट रहा था। अली कब्र ज़हरा के सरहाने आके बैठे और अली ने तलवार दो जानू तय करके जानू पर रखी। आसमान को देखा, आए हुए लोगों को देखा, कहा कि सुना है कि तुम कब्र ज़हरा खोदने के वास्ते आए हो, तो सुनो, कब्र ज़हरा खोदना तो बड़ी बात, अगर किसी ने कब्र ज़हरा से एक कंकरी उठा ली तो अली उस वक्त तक तलवार को रोकेगा नहीं जब तक एक एक को उसके अंजाम तक न पहुंचा दे। लोग हाथ जोड़ जोड़ के जाने लगे, या अली हमारा मकसद तौहीद नहीं था, हम नमाज पढ़ना चाहते थे। मैं कहूँगा, या अली आप मौजूद थे, तलवार आपके कांधे पर थी, किसी ने कब्र ज़हरा से एक कंकरी न हटाई। या अली जरा तलवार कांधे पर रख के करबला में आ जाओ, ज़ैनब के सर से चादर छीनी जा रही है, सकीना के तमाचे मारे जा रहे हैं, बच्ची कह रही है, अरे मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा, अला लानतुल्लाह